गद्दार वो नहीं होता है जो इन चीज़ों को छुपाए, गद्दार वो होता है जो बिल्कुल ही आवाज़ ना उठाए, ठीक है? तो दोस्तों फिर से मैं एक बार आपका अपने लाइव में स्वागत करता हूँ और प्रयास करूँगा कि जो भी लाइव है वो जल्द से जल्द लोग जॉइन करें, कमेंट करें ताकि हमको समझ में आए। यस बिल्कुल आई विल गो ऑल्सो यस, यस, यस सर आई विल ऑल्सो गो यस बिल्कुल, जी सर मैं भी चलूँगा। हाँ, तो इसी प्रकार से मैं इसीलिए आज का लाइव विशेष कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ में कई सारे लोग जाने के लिए तैयार होते हैं तो कहीं न कहीं मैं उनको भी लेकर के दिल्ली जाऊँगा और मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचे। जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस लाइव पे जुड़ें और समझ सकें कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति चल रही है। ऑलरेडी क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरे दोस्त वहाँ पर अभी मौजूद हैं करंट टाइम पर जो कि परसों ही रात को पहुँच गए थे और वहाँ की पल-पल की खबर मुझे वहाँ से मिल रही है कि प्रोटेस्ट किस तरह से चल रहा था, वहाँ पर लोग किस तरह से प्रोटेस्ट को गाइड कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी अभी तक क्या कर रहे थे और वहाँ पर जो तैनात पुलिस वर्कर है, वो किस प्रकार से वहाँ पर जो है अपना दबदबा बनाए हुए है और किस तरह से सावधानी का तरीके से जो है लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है और नए-नए तरीके, नए-नए रूल जो है लागू करने का जो है प्रयास कर रही है और बहाना क्या मार रही है कि हमें तो यहाँ से आदेश मिला हुआ है, वहाँ से आदेश मिला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम उन आदेशों की प्रति माँगते हैं या उन आदेशों का जो है पारित करने वाले लोगों के नाम माँगते हैं, तो उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि उनको किसी भी तरह का कोई भी आदेश नहीं होता है, बस वो सिर्फ़ अपनी मनमानी, अपने फ़ोर्स का यूज़ कर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी मैं अपनी बातचीत शुरू करूँगा और क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आते हैं तो चीज़ों को क्लियर करना थोड़ा-सा काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर जो है बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हम सबके लिए और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को समझने के लिए भी कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। मैं जो है उसको सरल भाषा में अगर समझाऊँ तो अगर स्कूल में आपका बच्चा खुद अपनी कॉपी चेक करे तो उसे कभी फेल हो कौन कर सकता है ये भी आप जानते हैं। क्योंकि ये वही वाली बात हो गई कि अगर बच्चा स्वयं से पढ़ाई कर रहा है और स्वयं अपनी किताब को कॉपी को जाँच रहा है, तो उसको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होने वाला है कि मैं कभी फेल होऊँगा। और जब उसको ये डर नहीं होगा कि मैं फेल होने वाला हूँ या मुझे कोई डाँटने वाला है या मुझे किसी तरह कोई रोक-टोक करने वाला है, तो वो बच्चा अपनी मन-मर्ज़ी का होता है और इसी प्रकार से आज के डेट में हमारे यहाँ भी कानून व्यवस्था चल रही है। जिसकी ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही किसी तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी है। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, पता नहीं किसके आदेश पर हो रहे हैं और कौन इन सब चीज़ों के पीछे अपना हाथ लगाए हुए है। कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं गवर्नमेंट का हाथ है जो आज के डेट में इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन गद्दीधारी लोगों का जो है ये काम है क्योंकि हम आए दिन न्यूज़ों पर देखते हैं कि बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो कई तरह के भाषण देते रहते हैं। जैसे एक राजेश यादव करके एक नेता हैं जिनका मैं जो है यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, वो भी बीजेपी के ही एक पॉलिटिकल लीडर हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि सोनम वांगचुक जी जो है चाइना के एजेंट हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या वो चाइना के एजेंट हैं? क्या कोई एजेंट इस तरह से अपनी ही जान देने को तैयार होता है कि बिना कुछ खाए-पिए अपने जो है उस मिशन के लिए बिना खाए-पिए जो है अनशन में रहे और बिना किसी चीज़ के वहाँ पे जो है खत्म हो जाए, मर जाए, इस तरह से। कभी आज तक आपने ऐसा कोई एजेंट देखा है किसी भी कंट्री का? मेरे ख्याल से तो आज तक आपने ऐसा कोई एजेंट नहीं देखा होगा और ना ही ऐसे बात करने वालों को ये शर्म आती है कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं और किस व्यक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं। ये तो कभी भी जो है अपने लिए कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, जब दूसरा कोई आता है इनसे ज़्यादा होशियार, इनसे ज़्यादा जो है चर्चित व्यक्ति तो इनके पेट में वैसे भी दर्द होने लगता है। और ये क्या समझेंगे शिक्षा का महत्व, जो साले खुद ही गोबर और गौमूत्र पी कर के जो है बड़े होते हैं। इनको बस यही समझ में आता है कि यही सब अच्छा है, बाकी सब तो गोबर जब जो नहीं खाते-पीते हैं उनका जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। इनको क्या पता शिक्षा का महत्व क्या होता है? सावधानी तरीके से जो बातचीत करते हैं उनका ये क्या होता है, इनको क्या जानकारी है? बिना पढ़े-लिखे अनपढ़ लोग तो यहाँ पर जो है आ चुके हैं गवर्नमेंट में आज की डेट में। इनको किस तरह का जो है
भय रहेगा, जब इनके आकाओं को जो है भय नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि उनके पास पावर है और सत्ते में चूर लोग आज भूल चुके हैं कि ये जेन ज़ी लोग जो है शांत नहीं बैठने वाले हैं अब आज की डेट में। क्योंकि इनको अब अच्छे से समझ में आ गया है कि ये किसी के भी सगे नहीं हैं। अगर आज भी हमारी यूथ आप अपना साथ नहीं दे रही है, तो वो किसी का भी कभी भी हित नहीं करने वाली है। चाहे कितना भी सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहिए, चाहे कितना भी किसी के साथ खड़े रहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आज आप चुप रहते हैं, तो आने वाले समय में जो है आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है इस देश में कि किसी को भी किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से फँसाया जा सकता है, किसी भी तरह से किसी को भी उलझाया जा सकता है, उसके मुद्दों से उसके हक अधिकार छीने जा सकते हैं। तो ये लगातार हो रहा है, ना सिर्फ़ यहीं, मैंने कल भी एक लाइव में जो है डिस्कस किया था कि कैसे छतरपुर में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर भी जो है अमित भटनागर जी काफ़ी टाइम से जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बातों पर कोई भी स्टैंड नहीं ले रही गवर्नमेंट। इसी प्रकार से मणिपुर में भी काफ़ी दिनों से हिंसा चली आ रही है, वहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी स्टैंड नहीं गवर्नमेंट का है। इसी तरह से मैंने आज भी एक वीडियो देखा जहाँ पर नोएडा में पता नहीं क्या चल रहा है, वहाँ पर लड़कियों को पुलिस वाले जेंट्स पुलिस वाले लड़कियों को मार रहे हैं, पता नहीं किस विषय पर क्या वहाँ पर हुआ है कि मार रहे हैं। इनको इतनी छूट कहाँ से मिल रही है? आखिरकार इनको ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। एक तरफ तो बताते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सशक्तिकरण जैसे मिशन यहाँ पर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि उनके साथ में जो है लाठीचार्ज किया गया। आज ही की बात देख लीजिए, जब सोनम वांगचुक जी को इस तरह से ले जाया गया, जब उनके बचाव में लोग खड़े हुए तो उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों के सिर फूटे, कई लोग के हाथ टूटे। तो ये इस तरह के जो काम हो रहे हैं, वो किसके कहने पर हो रहे हैं? ये किसके इशारे पर हो रहे हैं और इसकी जवाबदेही किसकी है? और अगर आप लोगों का दिल इस तरह का इस स घटना देख कर के भी नहीं पसीज रहा है, तो आप बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना कि गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं सोई हुई है और आप भी अपने विचारों को मार कर के सो चुके हैं आज की डेट में। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग दिल्ली पहुँच जाइए, मैं ये कहता हूँ कि आप जितना होगा अपने स्तर पर काम करिए। इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करिए और आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। कोई नई ज सरकार आएगी, मैं किसी के यहाँ पर नाम नहीं लेने वाला कि किसकी सरकार आ सकती है, किसकी आनी चाहिए। मैं बस इतना कहता हूँ कि आने वाली सरकार कम से कम इतना तो ना गिरे, क्योंकि आज ये इतना गिर चुके हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। ना ही इनको किसी अनुच्छेद से मतलब है, ना ही संविधान के नियमों से मतलब है। क्योंकि ये किसी के भी नियमों को किसी भी टाइम पर छीन सकते हैं, उनके जो हक अधिकार है उन्हें किसी भी तरह खत्म कर सकते हैं। आज यही तो हुआ ना, जब सुबह 7:30 बजे सोनम वांग सर को जब उठाया गया, तो आधी दिल्ली तो वैसे भी सो रहे थे। जब तक दिल्ली जगी, तो तब तक ये न्यूज़ आई कि उनको इस तरह सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए और 4 बैरिकेडिंग के साथ में जो है हज़ार सैकड़ों पुलिस वाले, सॉरी, सैकड़ों पुलिस वाले वहाँ पर सिविल ड्रेस में आए और उनको उठा के ले गए। यह कोई तरीका है? लोकतांत्रिक देश में। इस तरह से कभी आज आपने देखा है कि किसी भी हंगर स्ट्राइक वाले व्यक्ति को इस तरह से उठाया गया हो और जबरन उसको अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया हो? वो भी तब जब वह व्यक्ति खुद जो है अपने स्वेच्छा से वहाँ पर बैठा हुआ है अपने हक अधिकार के, अपने छात्रों के, देश के लिए। तो क्या यह संवैधानिक रूप से सही है? और क्या इतने सोए हुए हो कि आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी नहीं सकते हो? क्या चाहते हो? कि जब एक-एक घर में ये घटनाएँ होंगी तभी जाकर के सुनने वाले हो क्या? तभी जो है आँखें खुलेंगी क्या आपकी? तब के लिए अगर वेट करो तो मुझे लगता है शायद वो दिन कभी आने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे ही आंदोलनों से कहीं न कहीं चिंगारी जो होती है वो आग का रूप लेती है। और अगर आप इस आग का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आपके यहाँ पर भी ऐसी घटनाएँ आम बात हो जाएँगी और तब भी आपके पास भी कोई खड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज आपकी है और आप लोग आज नहीं खड़े होते हैं हमारे साथ में, तो कल को हम भी क्यों आपके साथ खड़े होंगे? यही तो बात है ना। क्योंकि फिर हमारा भी उन सब चीज़ों से लेना-देना नहीं होगा। क्योंकि आज आपके देश को आपकी आवश्यकता है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आज सच में आप जेन ज़ी की इस देश को आवश्यकता है। अगर आप आज पीछे होते हैं, तो कल आपके हक अधिकारों के लिए कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है। कोई भी आकर के इस तरह से सामने से कोई ना भूख हड़ताल करने वाला है, ना कोई इसलिए सहनशक्ति के साथ में विदेशों से वापस आकर के आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला है। यहाँ सब अपने-अपने काम में व्यस्त हैं, सबके पास अपना परिवार है, सबके पास अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन अगर इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, तो आने वाले समय में लोकतंत्र जिस जिस पर हमें बहुत गर्व होता है, वो एक तरह से खत्म ही समझो। क्योंकि आज जो पुलिस वालों ने किया है, वो कह रहे हैं कि हमें जो है हमें हाई कोर्ट का जो है आदेश पालन किया यहाँ पर, तो क्या हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था?
अगर दिया था तो वो उसकी प्रति दिखाएँ, उसको सार्वजनिक रूप से रखें ना कि हाँ, यहाँ से हमको इस तरह के जो है प्रोटेस्ट में जो हो रहा है उसको उस तरह से उठाना है और यहाँ पर ज़बरदस्ती उनको भर्ती कराना है। और अगर क्या ये किया तो ये इस तरह से जो काम होते हैं, पता है किसके साथ होते हैं? जो टेररिस्ट होते हैं। क्या जस्टिस ने उनको जो है टेररिस्ट घोषित कर दिया है कि उनके साथ ऐसे काम हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है जबरन जो है पर्दे के पीछे से उठाया जा रहा है और इस तरह से उठाया जा रहा है, जैसे किसी क्रिमिनल को उठा कर के ले जाती है पुलिस। क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना संभव है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में इस तरह की जो बातें हैं, होनी चाहिए अगर वहाँ पर लोकतंत्र ज़िंदा है। यहाँ पर तो लोकतंत्र सोया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है और इसके साथ-साथ हमारे यहाँ का जेन ज़ी भी सो रहा है, जिसको लग रहा है कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल काम है। भाई यहाँ पर पॉलिटिकल व्यक्ति जब आएगा तभी इस प्रोटेस्ट को जो है हिम्मत मिलेगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप ये गलत सोच रहे हैं। जब तक आप स्वयं खड़े नहीं होते अपने हक अधिकार के लिए, कोई वो व्यक्ति किस उसको नहीं पढ़ाई करनी है, ना ही उसको अभी नौकरी चाहिए थी। वो भूख हड़ताल पर क्यों बैठा था? हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए। तो उसको क्या ही करना है इन सब चीज़ों से? उसका तो कोई भी दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है इन सब अधिकारों के लिए। उसकी उम्र हो चुकी है, तो उसको क्या पढ़ाई करनी है क्या अब आगे चल के? या उसको डॉक्टरी की जो है पढ़ाई करनी है? क्या करना है उसको? वो क्यों इतने दिनों से भूखा बैठा हुआ था वहाँ पर? इसी दिन के लिए कि आप लोग सोए रहें और वो अपने आप के लिए लड़ता रहे। ये जो भी देश में हो रहा है, कहीं न कहीं आप भी उसके ज़िम्मेदार हैं। गवर्नमेंट तो वैसे भी सोई हुई है, वो किसी की बातों को ना तो सुन रही है, ना देख रही है, ना ही कभी कॉन्फ्रेंस में बोल रही है। सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस तब लेती है जब उसके कुछ पाले हुए एजेंट जो होते हैं, वो उनको कुछ गलत कहना होता है। जैसे मनोज तिवारी, बिहार में रहने वाले एक नचनिया, वो आगे से आकर के बोलते हैं, ये प्रोटेस्ट करने वाले तो ये हैं, वो प्रोटेस्ट करने वाले तो वो हैं। तो इनके ये शब्द कैसे आ रहे हैं? हेलो, बिल्कुल स्वागत है आपका भी। जो ये इस तरह के शब्द निकल रहे हैं उनके मुँह से, ये कैसे निकल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि जब उनकी मीटिंगें होती हैं, तो उनके बीच में इस तरह की बातें होती हैं? उनके लीडर्स उनको ये चीज़ें सिखाते हैं कि आप लोग जब भी कॉन्फ्रेंस करें, तो आप इस तरह से बातचीत करें, ताकि लोगों को भड़काया जा सके, ताकि लोगों को 2 गुट में बाँटा जा सके। आज यही तो हो रहा है। जब सोनम वांगचुक को उठा के ले जाया गया, तो एक पक्ष का कहना है कि पुलिस ने सही किया, उनको जो है ज़िंदा रखने के लिए ये कदम बहुत अच्छा किया है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग का तो यही कहना है कि इस तरह से अगर उनको इतनी ही चिंता थी, तो उनके खाने-पीने की तो सामने से आकर बातचीत क्यों नहीं की 20 दिनों में? क्या ये तरीका है किसी को ज़बरदस्ती जो है जबरन जो खिलाने-पिलाने का, जबरन उसकी अधिकारों को छीनने का? ये कहाँ का न्याय है? क्या लोकतंत्र में ऐसा ही होता है? क्या फिर ये या तो फिर ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर भी जर्मनी जैसे हाल हों, यहाँ पर भी नेपाल जैसे हाल हों, यहाँ पर भी भूटान जैसे हाल हों, यहाँ पर भी जो है श्रीलंका जैसे हाल हों, यहाँ पर भी बांग्लादेश जैसे हाल हों। क्या यहाँ की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हर एक पदाधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर जो है उनके घरों को, उनकी संपत्तियों को जो है नष्ट किया जाए? और लास्ट में क्या होगा कि हमें हमारे ही देश में जो है एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा और हमारे हमारे ही कंट्री को नुकसान होगा। ये जेन ज़ी नहीं चाहता यहाँ का। अगर ये चाहता होता तो कब का इंस्पायर होगा कि नेपाल से आज के डेट में एक खेल हो चुका होता। लेकिन यहाँ का जेन ज़ी समझदार है बाकी देशों से। यहाँ का जेन ज़ी बस सोया हुआ है अपने अधिकारों के लिए, इतना जानता हूँ मैं। इतना सोया हुआ है कि वह आज अपने हक अधिकारों के लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कहीं न कहीं आपको समझना होगा कि अगर हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं, तो आने वाले समय में भी हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होने वाला है। ये तो होने ही वाला है। जब हमारे यहाँ का जेन ज़ी सोया रहेगा, तो कोई भी खड़ा होकर के यही तो बोलेगा कि ये तो पाकिस्तानी है, तो खालिस्तानी है, तो बांग्लादेशी है, इनको यहाँ से फंडिंग मिल रहा है, तो चाइना से फंडिंग मिल रही है। चाइना से किसको फंडिंग मिल रही है? चाइना आज हमारे गलवान घाटी में पूरी तरह से घुसा चला आ रहा है, तिब्बत को अपना बता रहा है, तो ये एक चाइना के कौन किसका एजेंट है? कौन चाइना का एजेंट बना बैठा है? कौन अमेरिका का एजेंट बना बैठा हुआ है? कौन किसके इशारे पर चल रहा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम अनपढ़ बैठे हैं क्या यहाँ पर जो है? हम भी तो रोज़ समझ रहे हैं ना, चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन किस पर चर्चा कर रहा है, कौन किस विषय पर किसके लिए खड़ा हो रहा है, ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है। वही तो बात कह रहा हूँ ना मैं कि जो भी इनके पदाधिकारी हैं, वो सामने से आके बोलते हैं मीडिया के सामने
कि जो है ये लोग सब ड्रामा कर रहे हैं, इनको तो ये हो रहा है, इनको तो वो करना चाहिए, ये तो ऐसे ही फालतू के लोग हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे-ऐसे शब्द कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इनकी कमेटी में कहीं न कहीं ये चीज़ें चर्चा होती हैं। इनके लीडर्स इनको ऐसा सिखाते हैं कहीं न कहीं, तब जाकर के इनके मुँह से ऐसी बातें निकलती हैं। एक तो वैसे भी वो लोग भी अनपढ़ हैं, जो सिखा रहे हैं और दूसरे जो सीख रहे हैं वो भी अनपढ़ हैं। क्योंकि अगर अनपढ़ ना होते तो इनको शिक्षा का महत्व पता होता कि जब पेपर एक लीक होता है तो किस तरह से कितने परिवार उजड़ते हैं उससे। ऐसे नहीं 19 लोगों ने जान दिए हैं यहाँ पर। लगातार पेपर लीक के मामले यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो इनसे इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है और ऊपर से जो है इस तरह के कांड कर रहे हैं जिससे कि जानबूझ करके ये चाहते हैं कि देश में जो है अशांति फैले और जेन ज़ी जो यहाँ का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है वो कहीं न कहीं मजबूर हो जाए और हमें उन पर जो है लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाए, हमें उनको पानी के कैनन फेंकने का मौका मिल जाए। हम उन पर आपत्तिजनक चीज़ें करें, जैसा कि आज हुआ भी है ऐसा कई जगह पर। ये तो लगातार बढ़ रहा है ना हमारे देश में और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या ही होने वाला है? ऐसे प्रोटेस्ट में किसका विश्वास रह जाएगा? ये तो वो तरीके हैं जो गांधी के समय से भी चले आ रहे हैं और गांधी के समय पर भी ऐसा कभी हुआ नहीं। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी तब उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अंग्रेज़ सामने से आकर के बातचीत करते थे, उनकी बातों को समझते थे और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो समझना दूर है, आज तक इनको ये नहीं दिखा कि वहाँ 20 दिनों से वो व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है और अचानक से इनको जो है आज ये महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति कहीं जो है भूख हड़ताल के चलते मर ना जाए। इनको ये चिंता सता रही थी। तो उनको चिंता अगर इस बात की थी कि वो खा पी नहीं रहे हैं, वो कहीं मर ना जाएँ तो आज इनको जो है इस तरह से पेश आना चाहिए। इस तरह से ज़बरदस्ती करनी चाहिए उनके साथ में। क्या जो वहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे लोग हैं उनको पहले से जानकारी नहीं देनी चाहिए? या उनकी जो पत्नी वहाँ पर लगातार बनी हुई है उनको जानकारी नहीं देनी चाहिए? ये किस तरह का न्याय व्यवस्था है? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा बताइए? और ऐसे मामले सिर्फ़ यहाँ के लिए नहीं है, मैं सिर्फ़ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे और भी ऐसे तमाम मामले हैं, जहाँ पर आम आदमी को भी जो है ब दिन भर परेशान किया जाता है। आप थोड़ा-सा भी किसी के बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं आपने आपने सही तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन उनको उनको ऐसा ईगो पे लगता है कि वो जाके अपने ईगो में लेकर के जो बातें करते हैं ना इसके बाद है, तो उनको पता नहीं कहाँ से इतनी पावर मिल जाती है कि वो लोकतंत्र में रहते हुए भी अपने सभी अधिकारों को एक साइड में रख करके सिर्फ़ अपनी पावर का यूज़ करते हैं। ये पावर का यूज़ कहाँ से करते हैं लोग? इनको इतनी पावर यूज़ करने की जो है जो क्षमता यूज़ करने की जो शक्ति है, ये कहाँ से मिलती है? कहीं न कहीं ये जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, ये इनको पावर दे रहे हैं ना, कि आप लोग जाइए खुल कर के जो करना चाहते हैं करिए। नहीं किस किस देश की पुलिस है जो इस तरह से करती है? कम से कम पुलिस तो वर्दी पे आती है। लगता है कि हाँ, पुलिस आ रही है, कुछ कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सिविल ड्रेस में पुलिस आती है और ऐसे उठा के ले जाती है जैसे कोई वो टेररिस्ट हो। तो क्या वो टेररिस्ट है? मैं आपसे जवाब माँग रहा हूँ। आप लोग कमेंट करिए क्या वो टेररिस्ट थे जिनको उठा के ले जाया गया इस तरह से? और वो लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र हैं जो वहाँ पर जो महिलाएँ जो प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक कर रही हैं, क्या वो टेररिस्ट हैं? क्या उनका कोई परिवार नहीं है? क्या उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं? अब अगर अंधभक्तों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अभी भी उनको लगता है कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है यहाँ पर कि जब तक जर्मनी में जब तक जर्मनी में मुझे एक वाक़या ये सही से याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर एक एक वाक़या ये था कि जब तक वहाँ की जनता को ये नहीं मालूम चल रहा था मतलब यहाँ की सोच नहीं पा रहे थे कि हमारा जो हिटलर है वो हमारे हित के लिए कर रहा है जब तक उनका घर खुद से बर्बाद नहीं हो गया। तो यहाँ पर भी अंधभक्त यही कर रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन गया रैली की परमिशन लेने तो पुलिस वाले कह रहे हैं, ज़्यादा देशभक्त न बनो, घर पर रह बैठो। हाँ, वही तो बात है ना, हम अगर ऐसे प्रोटेस्ट को जो है अपने स्तर पर करने की कोशिश भी करते हैं, तो यहाँ के पुलिस वालों को पता नहीं किस तरह का जो है ईगो रहता है। ये पढ़ लिख कर पता नहीं किस तरह गँवारों की तरह बात करते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता कि जिस किताब को ये पढ़ कर के अपने पावर को दिखा रहे हैं, उसी किताब में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर इतना ही इनको ईगो है, तो ये नौकरी-वोकरी छोड़ कर के जो है नेतागिरी क्यों नहीं करने लगते? इनके साथ शामिल क्यों नहीं होते? क्यों अपने साथ में देश को बदनाम कर रहे हैं? क्यों अपने साथ में देश की पुलिस को बदनाम कर रहे हैं? इनके चक्कर में वो लोग भी जो है कहीं न कहीं उनको भी सुनना पड़ता है, जो लोग सच में ईमानदार हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं इस देश के लिए, कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसे लोग जब उनके साथ में होते हैं, तो उन लोग को भी दबाव महसूस होता है और इनके चक्कर में उनको भी सुनना पड़ता है।
क्योंकि हर विभाग में कहीं न कहीं कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस फील्ड में मुझे लगता है बुरे लोग ही आ गए हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हर कोई उठ कर के बस कहीं भी किसी को मार दे रहा है, कहीं भी किसी के साथ में कोई भी गलत चार्ज लगा कर के उसको अंदर कर दे रहा है, कहीं भी किसी को जो है गलत तरीके से फँसा दे रहा है। तो ये जो है साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं पुलिस वालों को या ऐसे अधिकारियों को ये जो पावर मिली हुई है उसका मिसयूज़ लगातार चल रहा है। और जब भी किसी का मन करता है वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो जो किसी के साथ भी, किसी आम व्यक्ति को भी किसी समय पर भी पकड़ के ले जा सकते हैं और कभी भी किसी के साथ गलत कर सकते हैं। ये जो छूट उनको दी जा रही है, वो कहाँ से मिल रही है? ये भी एक किताब से मिल रही है, लेकिन वो आज इस किताब को भूल चुके हैं। ये लोग पढ़ के जाते हैं और पढ़ कर के ही ये सारी चीज़ें हासिल किए हुए हैं, लेकिन आज ये संविधान को ही भूल चुके हैं और हमारा जन जी सो रहा है। वो सो रहा है कि इसीलिए वो खुश है, क्योंकि उनके साथ ये चीज़ नहीं हो रही हैं। कुछ लोग तो इनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें क्या ही लेना-देना है इन सब चीज़ों से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा इनसे दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में ना कोई ऐसी तैयारी कर रहा है, ना हमारे परिवार के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। तो जब तक ऐसे लोग देश में रहेंगे ना, जो किसी दूसरे के दर्द के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो इस देश में कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को कवर तो नहीं कर रही है। वैसे अगर कुछ भी अगर थोड़ा-सा मुद्दा होता है तो देश की मीडिया चिल्ला-चिल्ला के बताती है, कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ सो रही है? आप लोगों ने देखा है मीडिया मीडिया में कि इस तरह की कोई चर्चा चल रही है वहाँ पर? बताइए? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, कि इस तरह कहीं कोई हल्ला मचा रहा हो कि नहीं यहाँ तो ये मार दिया गया, वहाँ तो उसको उठा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, एक तरफ से हो रही हैं। कहीं न कहीं जो बैठे गवर्नमेंट में लोग हैं, ये सब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर चुके हैं कि हम लोगों की बातें झूठी लग रही हैं और जो झूठे लोग हैं, उनकी बातें सच लग रही हैं। और अंधभक्त उनको थोप भी चुके हैं कि हमारे वो तो पापा हैं। और जब अंधभक्तों के पापा इस तरह से कर रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में उनके साथ जब गलत होगा ना, ये लोगों के साथ गलत होगा, ये डेफ़िनेटली क्लियर है, क्योंकि जब आग लगती है तो एक तरफ से लगती है, भला ही किसी के यहाँ पहले लग जाए, बाद में उसके यहाँ पहुँचे। लेकिन आग तो आग है, वो कहीं न कहीं हर तरफ से फैलेगी। और अगर आज हमारे जनजीय लोग हमारी बातों को नहीं समझ करके हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस देश के लिए बहुत ही संकट के दिन आने वाले हैं। क्योंकि अगर देश आज संकट में है तो सिर्फ़ जनजी की वजह से है। हमने देखा है तमाम कंट्रियों में कैसे जनजी ने तख्तापलट किया हुआ है। कैसे अलग-अलग तरीकों से वहाँ पर जो है अब शांति बहाल की हुई है। लेकिन हमारे यहाँ का जनजी संवैधानिक तरीके से जो चीज़ करना चाहता है, तो गवर्नमेंट सामने से आकर के इस तरह से कांड कर जाती है कि जो लगता है कि ये संवैधानिक तरीके से काम करने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि ये सरकार जो सोई हुई है और ये अंधे, गूंगे, बहरों की सरकार है। ऐसा महसूस होने लगता है। तो इससे लगता क्या है कि माइंडसेट चेंज किया जाए और संवैधानिक तरीके से छोड़ा जाए और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, सद्गुरुदेव की ऐसे जो है मानसिकता की ज़रूरत होने वाली है आगे चल कर के। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ आज के डेट में अपने आप को ये समझ रही हैं कि हमारा जो है इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तो जाकर के दिल्ली पुलिस में जाके देख लें, उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। कैसे घसीट-घसीट के उनको लोगों को मारा जा रहा है। जेंट्स पुलिस वाले ही डंडों से मार रहे हैं लड़कियों को। और इसी तरह के कांड जो है नोएडा में भी लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी तरह का कांड एक जो है मणिपुर में भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं कि एक ही पक्ष के ऊपर हो रहा है, ये हर तरह से हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जवाहर यूनिवर्सिटी में बुलडोज़र चला रहे हैं क्योंकि नए मुस्लिम हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो बस इन लोगों को बस यही खेल है कि आप इनको जो उलझा के रखिए ताकि यहाँ का जनजीय ऐसा ही सोता